लेकिन इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने किसी से कुछ कहा तो या तो वो समझेंगे नहीं, और अगर समझे तो गलत समझेंगे। किस्मत ने हमें ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है ना बेटा, जहां हमें अपने आंसू छुपाकर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बाहर जाना है। निया, अक्षय, अश्मित जी, इनके सामने हम आंखों में आंसू भर के तो नहीं जा सकते ना, और ना निया से झगड़ा कर सकते हैं, और ना अर्जुन को समझा सकते हैं। हमें नहीं पता बेटा कि हम आगे क्या करेंगे, कैसे ये सब ठीक करेंगे। हम ये भी नहीं जानते कि ये सब ठीक होगा भी कि नहीं, लेकिन इस वक्त हमें ये पता है कि इस दुख के कारण हम अपने आंसू छुपाने के लिए घर में छुप के नहीं बैठ सकते। दुनिया का सामना तो करना है ना, बाहर तो निकलना है। अगर बाहर निकलेंगे तो मुस्कुराहट लेकर निकलेंगे। अगर किसी ने देखा ना कि हम दुखी हैं, आंखों में आंसू हैं, तो वो क्या समझेंगे पता है? वो सोचेंगे कि सौतेली माँ सौतेली बेटी है ना, इसलिए इस रिश्ते से खुश नहीं है। हमें माफ कर दो बेटा, ये सब हमारी गलती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो उठो। चलो जरा ठीक करो। पता है बेटा, रानी कौन होती है? रानी वो होती है जो हमेशा सबके सामने अपना सर ऊंचा करके चलती है, भले उसके पैर में कितने भी कांटे चुभ रहे हो। वो किसी को अपनी तकलीफ देखने नहीं देती। और हमारी रानी तुम हो। मेरी रानी आओ। अपू आंटी और मेरा रिश्ता ना इस दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता। शायद दुनिया के लिए वो सिर्फ मेरी सौतेली माँ है, पर मेरे लिए वो मेरी सगी माँ से कम नहीं है। थैंक यू अपू आंटी, सीरियसली ये सब कुछ आप ही की वजह से तो हुआ है। हम निया के घर से बोल रहे हैं, हम निया की माँ हैं। भाई कमाल है, सीरियसली वेरी इंस्पायरिंग। आप दोनों को देख के कोई कह नहीं सकता कि आप निया की रियल मदर नहीं है। आंटी, मुबारक हो। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? अब आप मेरे साथ भी फॉर्मल होंगी। ये हमारे और अक्षय की तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। थैंक यू आंटी, थैंक यू। यहाँ तुम जानती थी ना कि दिशा और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? मैंने आपको बताया ना, आई लव अर्जुन, और अर्जुन भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो इयररिंग उसने मुझे पहनाई। मैंने किसी को फोर्स थोड़ी ना किया था। और एक सेकंड, ये देखिए, इसमें अर्जुन और मेरी हर चैट है। पिछले 5 सालों में अर्जुन और मेरी जितनी बातें हुई हैं सब इस फोन में, आप पढ़ लीजिए। उसने मुझसे अपना दर्द, अपनी खुशियां, अपनी सैडनेस, अपनी प्रॉब्लम सब कुछ शेयर किया। और आंटी,
आप इसे पढ़िए और बताइए कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से ऐसे बात करेगा तो वो लड़की किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती है। और दिशा, वो अर्जुन को 2 महीने से जानती है, मैं अर्जुन को सालों से जानती हूँ। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अर्जुन सिर्फ अपनी निया से प्यार करता है और किसी से भी नहीं। अगर इस बात का इतना भरोसा है तुम्हें, तो हमारे फोन से दिशा का मैसेज डिलीट क्यों किया? वो तो मैंने आपके लिए किया आंटी। आप ही बताइए, वो मैसेज पढ़ के आप अर्जुन से दिशा के बारे में बात करते, फिर क्या होता? ये बात सबके सामने आती और फिर सब तो यही सोचते ना कि आप दिशा की साइड ले रही हैं क्योंकि आप उसकी सगी माँ हैं, मेरी नहीं। और मैं नहीं चाहती थी कि आपके बारे में कोई ऐसे बोले। सीरियसली। अब एक बात हम भी तुमको बहुत सीरियसली बताते हैं बेटा, वो भी इसलिए क्योंकि हम तुम्हें सचमुच अपनी बेटी मानते हैं। प्यार को खेल समझने की गलती मत करो। इस खेल में हम किसी को हरा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीत जाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अर्जुन के दिल में झांक कर देखने की कोशिश करो कि अर्जुन सचमुच किससे प्यार करता है, और सच जानने के बाद सही गलत का जी कोई प्यार से ना कभी रिश्ता अच्छा रहता है, ना खुशी मिलती है। बेटा तुम कभी अर्जुन के साथ खुश नहीं रहोगी। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मेरी मॉम मेरे डैड के साथ कभी खुश नहीं रह पाई, राइट? डैड आपको कभी पूरी तरह भूल ही नहीं पाए। आप ही ने मेरी मॉम को बुरा बनने पे मजबूर किया। और मैं कितनी स्टूपिड थी, हमेशा सोचती रही कि मेरी मॉम गलत है, आपकी साइड लेती रही। पर नहीं, गलती हमेशा आपकी थी। पर डोंट वरी, जो हुआ सो हुआ। मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगी। आपने डैड को मेरी मॉम से छीन लिया ना, पर आपकी दिशा मेरे अर्जुन को मुझसे कभी छीन नहीं पाएगी। निहाल, Hey, guess what? सब कुछ हो गया। I mean, फोटोग्राफर, स्टूडियो, सब कुछ बुक हो गया है। हमारे कॉस्ट्यूम्स आ जाए, सीधा जाके शूट कर सकती हो तुम। Thanks, Dad. That's amazing. Thank you so much, अप्पू आंटी। Dad, I'm so lucky. अगर अप्पू आंटी नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाती। Thank you so much. You're the best. I'm so excited, Dad. I'm happy for you. जी, इस औरत को अभी के यहाँ से बाहर निकालो, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। जी, आप चाह रहे हो या मैं कुछ करूं? जी प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। एक ही बेटी है मेरी जीजी, उसकी शादी को लेकर मैंने कुछ सपने देखे, मेरे कुछ अरमान है जीजी। प्लीज प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनिए। और मैं यहाँ इस घर में परमानेंटली रहने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो बस रस्में निभाने आई हूँ। वो मुझे कर लेने दीजिए जीजी। प्लीज एक माँ से उसका हक मत छीनिए। प्लीज जीजी प्लीज।
अगर आज मैं यहां से गई तो समझो वो भी क्या। प्लीज। जीजी क्या कर रही हैं आप? इसे निकाल रही है, मैं करूं कुछ? मोहिनी, तुम इस घर से चली जाओ, क्योंकि जब तक कुकू नहीं जाएगा हम तुमको इस घर में नहीं रख सकते। मैं से नहीं मानूंगी। नहीं अक्षय, मोहिनी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। क्या किया मम्मी आपने? क्यों किया आपने ऐसा? आप तो जानते हैं ना निया ने ये सब मोहिनी आंटी के कहने पर किया, फिर भी आपने उसको परमिशन दे दी घर में रहने की। मामा, मोहिनी आंटी के लिए कितना इजी हो गया निया के साथ रहना और मुझे अर्जुन से दूर कर देना। कैसे होगा अर्जुन तुमसे दूर? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? बेटा, जब हमने तुमसे कहा था ना कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तब तो हमें भी नहीं पता था कि हम सब कुछ ठीक कैसे करेंगे। पर शायद भोलेनाथ हमारी मदद करना चाहते हैं और इसीलिए इस मोहिनी को ना घर में वापस भेजा है। अब मोहिनी घर में आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा बेटा। वो आज सुबह तुमने वो राशिफल पढ़ा था ना, हमें लगता है वो सच होने वाला है। कैसे होगा सच में? हम जानते हैं ना मोहिनी कितनी डेंजरस है। ऑलरेडी पिछली बार उन्हें घर से बाहर निकालने में कितनी मुश्किल हुई थी हमें। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें घर में रखना हमारे फेवर में होगा? और अगर मोहिनी इस घर में रहेगी तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर करेगी। तुम जानती हो ना मोहिनी कैसी है। वो घर में रहेगी तो शांति से नहीं रहेगी, कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। बस वही गलती हमें निया के सामने लेकर आनी है। मोहिनी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि निया उसके साथ है। जिस दिन निया को उसकी सच्चाई का पता चलेगा, मोहिनी कमजोर पड़ जाएगी। बेटा, हमारा लक्ष्य अर्जुन को निया से छीनने का नहीं है, निया को फिर से पहले जैसी बनाने का है। हमें निया को बस ये समझाना है कि मोहिनी के लिए ना तो प्यार इंपॉर्टेंट है और ना ही परिवार। निया के सामने अगर मोहिनी की सच्चाई आ गई, उस दिन वो पहले जैसी हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मोहिनी को अपना सबक मिल जाएगा। आई होप ऐसा हो। अगर भोलेनाथ ने चाहा ना बेटा, तो ऐसा ही होगा। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। Are you serious? तुम सचमुच मेरा फोटोशूट मैनेज करने वाली हो? जब लोग रिश्ता तोड़ने की बात करके रिश्ता जोड़ने लगे तो मैं और कर ही क्या सकती हूँ? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम यहाँ से ब्रेकअप करने के लिए गए थे, फिर उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी और उसकी उंगली से बहता हुआ खून देख के तुम पिघल गए। फिर आई निया मैम की मम्मी और फिर निया मैम ने वो फोटोशूट अनाउंस कर दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। तो अब भला मैं कौन होती थी इनकार करने वाली? ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और ये लो ये सूट पहनो। हो गया तुम्हारा? यार तिशा, मुझे तुम्हें लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट निया मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। आजकल वो थोड़ी सटक गई है तो उसे समझाना मेरा ही काम है ना। और ना वो तुम्हारी तरह स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरे जैसी लड़की नहीं है, वो मेरे जैसे स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है वो। और तुम नाच भी रहे हो। ये फोटोशूट प्रूफ है इस बात का। ये क्या है? ये मैं नहीं पहनूंगा। तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी निया मैम ने चूज किया है, पहनना तो पड़ेगा। अब तुम्हारी पसंद वो है, उसकी पसंद ये है। उसकी पसंद को पसंद करना सीख जाओ। ये सब करने की क्या जरूरत है दिशा? ये सब करने की जरूरत है
सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें और निया को एक साथ नहीं देख सकती। मेरी मम्मा ने कहा है कि अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ करना, इसलिए मैंने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। और वैसे भी कल को तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मंडप पे पहुंच गए तो मुझे शॉक्ड फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बस अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि तुम दोनों को साथ में देख के काम रहो। दिशा तुम भी वहां होती तो यही करती। वो एकदम इतनी हड़बड़ा गई थी, वो अपनी रिंग तोड़ रही थी, वो अपनी उंगली तोड़ के रिंग निकाल रही थी। मुझे पता नहीं था क्या करना है, मैं शॉक्ड हो गया। मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी जब इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझे छोड़ के उसे रिंग पहराने चले गए थे। अर्जुन दिशा तुम मुझे कब तक ताने देने वाली हो? वैसे भी इन सब बातों का क्या लेना देना है। तुम ये सूट पहनो और रेडी हो जाओ। फालतू का टाइम पास करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? मैं बस अपना काम करने आई हूँ यहाँ पे। और मोहिनी आंटी, मानती हूँ कि मेरी मम्मी एक लॉन्ड्री वाली है और उससे हम तीनों बहनों को कोई शर्म नहीं आती। इनफैक्ट हमें प्राउड फील होता है हमारी मम्मी पे। मेरी मम्मी छीनने में बिलीव नहीं करती, बल्कि मेहनत करके कमाने में बिलीव करती। और रही बात छवि दी के रिश्ते की, तो ब्रह्मात्मा जी खुद आए थे रिश्ता लेके। हमने नहीं कहा था छवि दी को शादी करने के लिए। इनफैक्ट मेरी मम्मा तो खुद कह रही थी छवि दी को कि पहले अपना करियर बना लो, कुछ बन जाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। आपको छवि दी की शादी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, क्योंकि आजकल लोग ब्यूटी के अलावा संस्कार भी देखते हैं। संस्कार माय फुट। तुम लोगों को तो अपराजिता ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, बट डोंट वरी, अब मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ सिखाने वाली हूँ जिसे तुम लोग पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। कुछ भी करने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि इस बार हम लोग भी तैयार हैं। अब जो भी करेंगी उसका जवाब साथ ही साथ मिल जाएगा आपको। हम कहाँ हैं? क्या हुआ बेबी? तुम इतना अपसेट क्यों साउंड कर रही हो? अब मुझसे अपसेट पूछ रही है, मुझे रोना आ रहा है। मम्मा मेरे ही फोटोशूट में दिशा और अर्जुन मेरी आंखों के सामने एक साथ थे। और नहीं, मेरी और अर्जुन की एक भी फोटो अच्छी नहीं आई। और वो दोनों आप देखते तो आपको भी दिखता कि साथ में कितने कंफर्टेबल थे। नहीं हैंडल हो रहा है मुझसे ये मॉम। मुझे बताइए साहब, मुझे बताइए मैं कैसे इस दिशा को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दूं? लिसन बेबी, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हारी फोटोज अच्छी आई है या नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि अर्जुन तुम्हारे साथ उन फोटोज में है। अभी काम करो, जल्दी से फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करो। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकती हूँ? अर्जुन और मेरी एक भी फोटो अच्छी नहीं आई है। क्या बोलेंगे लोग कि इन दोनों में कोई केमिस्ट्री नहीं है? ऊपर से मेरे बर्न मार्क्स। मैंने कितनी कोशिश करी कि आलू सोने छुपा पाऊं, पर नहीं हो पाया मॉम। मैं नहीं डाल सकती हूँ ये सोशल मीडिया पे। बेबी तुम्हें अपनी मॉम पे भरोसा है? तो जो मैं कहती हूँ वो करो। जल्दी से बेस्ट फोटो सिलेक्ट करो और उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मम्मा है ना, मम्मा सब संभाल लेगी। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी। वो हमें कुछ जरूरी काम था। नाम होगा उस जरूरी काम का कुछ? आप हर बात का दोष मम्मी को क्यों देते हो? मम्मी का भी कोई पर्सनल काम हो सकता है ना, इसलिए वो बाहर गई थी। और अब मोहिनी आंटी आ गई है ना, अब निया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मम्मा की नहीं। बिल्कुल नहीं संभालेगी वो निया को। ये औरत यहाँ पर सिर्फ रस्में निभाने के लिए आई है, क्योंकि इसकी माँ है। कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगी वो निया की, न उसके आसपास आएगी, समझी तुम? दिशा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? और अक्षय, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन निया बच्ची नहीं है ना, बड़ी हो गई है। 24 घंटे उस पर नजर तो नहीं रख सकते। अरे बच्ची नहीं है तो बच्ची तो है यार। सही गलत की समझ है उसे? नहीं है, अगर होती तो ये करती वो। आज पूरी तरह से फेल हुई है तुम अपराजिता। मैं नेक्स्ट टाइम इसकी ऐसी हरकत करने का वेट नहीं कर सकती। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय डॉटर माई सेल्फ। कोई और नहीं रखेगा इसका ख्याल। अभी साइकियाट्रिस्ट को फोन करती हूँ और बुलाती हूँ यहाँ पर। या बेबी जस्ट वेट।
डॉक्टर संवाद को ही फोन कर रही हूँ मैं। फ्रेंड है ना तुम्हारे, मुझ पे नहीं तो उन पे तो विश्वास है ना तुम्हें? डॉक्टर संवाद, आप अभी के अभी आ सकते हैं घर? जी थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। नहीं उठो, चलो डॉक्टर के आने से पहले चेंज कर लो। गो उठो बेटा, हालत देखो अपनी, चलो कम कम माय बेबी कम। आप जीनियस हो। क्या प्लान बनाया मॉम, क्या प्लान बनाया, जीनियस। और ये लोग इतने स्टूपिड हैं कि ये लोग मान भी गए। आप बताओ, क्या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ कि लोग आके मुझे ट्रोल करेंगे? Of course, Nia ma'am, autograph please. I love you, Nia ma'am, autograph please. मॉम, बट ये लोग मान कैसे सकते कि ये रियल है? क्यों नहीं मानेंगे? इस काम के लिए मैंने 1500 ट्रोलर्स हायर किए थे, स्पेशली इसलिए। What? Of course, अपराजिता ने मुझे चैलेंज किया था, तो मुझे कोई ना कोई हंगामा तो करना ही था, राइट? मॉम मैं मान रही हूँ, प्लान जीनियस था, सब कुछ रियल लग रहा है, बट एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही। क्या? आपने डॉक्टर संवाद को क्यों बुलाया? बेबी, डॉक्टर संवाद से तो मैं 2 महीने से टच में हूँ। बिलीव मी, उन्हें टाइम टू टाइम तुम्हारे साइकोलॉजिकल स्टेटस की खबर देती रह रही हूँ मैं। या यू नो व्हाई? बिकॉज आई नो कि वो अक्षय का बहुत अच्छा दोस्त है और अक्षय उनकी बात कभी नहीं टालेगा और शादी के लिए फौरन हाँ कर देगा। एंड यू नो व्हाट, मैंने अश्मित से भी बात कर ली है। या अब जो कुंडली दिखाई जाएगी ना, उसके हिसाब से तुम्हारे और अर्जुन के पूरे गुण मिलेंगे। एज अ फादर मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि वो कह रही थी, या सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ हुआ है और उसकी वजह से वो। इज एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम है अर्जुन तो बताओ मुझे। हाँ नहीं अंकल, और कोई बात नहीं है। अर्जुन की चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। वो इस वक्त इतना डरा हुआ है कि तुम्हारी एक और धमकी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और शादी के लिए हाँ कह देगा। ट्रस्ट मी, अब तुम्हारी और अर्जुन की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन, एक प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो मुझे कि तुम निया का हाथ, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। जो डर मैंने अपनी बेटी की आंखों में आज देखा है ना, वादा करो कि वो कभी सच नहीं होने दोगे तुम। प्रॉमिस मी यार। अब तुम देखना मैं उस अपराजिता का क्या हाल करती हूँ। उसे अक्षय की नजरों में गिरा के अगर मैंने अपना बदला पूरा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए राजी हों तो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा दीजिए, और इससे इनके मन का वहम दूर हो जाएगा एंड शी विल फील इमोशनली सिक्योर आल्सो। तो ये चाल चली है मोहिनी ने। पहले निया को सुसाइड के लिए भड़काया, उसके बाद खुद डॉक्टर को बुला के अक्षय को मजबूर कर रही है कि वो छवि की शादी से पहले निया और अर्जुन की शादी के लिए हाँ कर दे। हमें किसी भी तरह अक्षय को ये बताना होगा कि मोहिनी ने निया की नकली कुंडली बनवाई है। समझाना होगा कि मोहिनी की इस बेवकूफी से 3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं। ठीक है। पापा है ना तुम्हारे, सब ठीक कर देंगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा वहम, तुम्हारा डर दोनों दूर किए देता हूं।
हाय अश्विन जी, कैसे हैं आप? अश्विन जी, मैं सोच रहा था कि वैसे तो ये रिश्ता फॉर्मलाइज हो ही गया है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं प्रपोज कर रहा था कि हम एक कदम और आगे बढ़ जाएं शादी की ओर। अगर व्हाट? अरे नेकी और पूछ पूछ? ऑफ कोर्स जी, पक्का आप ठीक है मिलते हैं, बाय। क्या बोले? मैं क्यों बताऊं? डैड प्लीज। वो राजी है इस शादी के लिए जल्द से जल्द। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कल आ रहे अपने पंडित को लेकर। लेकिन बेटा, आज जो किया ना तुमने, प्लीज ऐसा कुछ दोबारा मत करना। हमें भी नहीं होगी तो उस मोहिनी को मौका मिल जाएगा। जो पता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेगी। पर दिशा, माँ को भी तो नहीं रोक सकते ना। वो दादी को लेकर जा रही है उनके भैया से मिलवाने के लिए, और अगर वो किसी अच्छे काम के लिए जा रही है तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? दिशा, हम और आशा माँ की जगह तो नहीं ले सकते, पर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, और हम दोनों पापा को सब कुछ सच सच बता। माँ का फोन है। हेलो जी माँ। क्या? माँ कह रही कि वो घर नहीं आ पाएंगी। वो कह रही कि उनके कपड़े पैक करवा के दादी के हाथों भिजवा दे और वो वहीं से निकल जाएंगी। जी माँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, हम फोन करते रहेंगे। छवि बेटा, एक बात का ना खास ध्यान रखना, बड़ों के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और दिशा से बोल देना कि कोई तब तक नहीं हारता जब तक वो मन से हार ना मान ले। हमें विश्वास है कि उसका प्यार जरूर जीतेगा। जी। ध्यान से देखो इस कुंडली को, इसमें तुम्हारी बर्थडे, प्लेस और टाइम सब साफ साफ लिखा हुआ है, और ये बात तुम भी जानती हो। अब हमें तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली कुंडली रियल है, और जो कुंडली मोहिनी आंटी ने अश्मित अंकल को दिया पंडित से मिलवाने के लिए, वो वाली कुंडली फेक है। निया, हम तुम्हारी बहन हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। हमारी माँ हमेशा कहती है, झूठ की बुनियाद पर ना जिंदगी ज्यादा दिन तक चलती है और ना कोई रिश्ता। आज नहीं तो कल अश्मित अंकल को मोहिनी आंटी के इस झूठ का पता चल ही जाएगा ना, और फिर क्या होगा? तुम्हें लगता है कि वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखेंगे और उन्हें दुख नहीं होगा मोहिनी आंटी के इस धोखे के बारे में जानकर? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच कभी बाहर ही ना है, और कल के डर की वजह से क्या मैं अपने आज की खुशियां को छोड़ दूं? और छवि दी, आप ना बहुत प्रिडिक्टेबल है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने खड़े होकर आप ये जो बातें कर रही है वो सब आपको अप्पू आंटी ने सिखाई, लेकिन आप मुझे कितना भी समझा लीजिए, मुझे आपकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो ये सब कुंडली कुंडली में मानती तक नहीं। और हाँ, एक और बात, अप्पू आंटी और डैड की कुंडली भी तो मैच हुई थी ना, उसका क्या रिजल्ट निकला? सच तो ये है दी कि अप्पू आंटी बस नाटक करती है, मेरी परवाह करने का, मेरी केयर करने का। और मुझे अच्छे से पता है वो ये सब क्यों करती है, क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका है और वो दिशा बेचारी अर्जुन को फंसा नहीं पा रही है ना, तो इसी सब बातों का फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकाल रही है। और यहाँ आपको देखो, आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही कन्विंस कर रही हैं कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरे मन में ये डर डाल रही है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रही है मुझे। My mom was right. My mom was absolutely right. उनके इस घर से जाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अप्पू आंटी। डोंट वरी, आप मुझसे कुछ भी कह लीजिए, मुझे आपकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी माँ इस बात से डर रही है कि कहीं तुम मोहिनी आंटी के रास्ते पे चलते चलते उनकी जैसी ही ना हो जाओ। लोग, हमारी माँ को तुम्हारी माँ से कोई लड़ाई नहीं जीतती,
पर वो एक हद से ज्यादा ना तुम्हें भी नहीं समझा सकती है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है ना कि तुम्हें मोहिनी आंटी जैसा ही बनना है, तो हम सब चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर हमने भी फैसला कर लिया है। हमारी माँ ने हमें यहाँ भेजकर, तुम्हें समझाने के लिए भेजकर, एक माँ होने का धर्म निभाया, और वो हमेशा निभाएंगी। हम भी उनकी बेटी होने का धर्म निभाएंगे। अपने पापा को अपनी बहन के बारे में सब कुछ सच। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और बनता भी है, पर आज मैं तुम्हें ढूंढता हुआ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें विश्वास दिला सकूं कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। तुम नहीं तो कोई भी नहीं। प्लीज थोड़ा मुस्कुरा दो। दिशा, मैं पता है कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे स्वीट से चेहरे पे ना वो $1,000,000 वाली स्माइल आ जाए। प्लीज स्माइल कर दो। ट्रस्ट में दिशा, आज तुम्हारा अर्जुन तुम्हें यकीन दिला देगा कि वो सिर्फ अपनी दिशा से प्यार करता है और बेशुमार करता है। तुम्हें मुझसे ना कोई छीन सकता है और ना ही कोई जीत सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है अर्जुन? तुम बहुत अच्छे हो। शायद इसलिए तुम अभी भी मोहिनी आंटी और निया के ट्रैप में फंसे हुए हो, और इतना फंस गए हो कि अपने घर वालों से भी हमारे प्यार के बारे में बात नहीं कर सकते। टाइम आने पर घर वालों क्या पूरी दुनिया को बता दूंगा। पर आज इन दियों की रोशनी को साक्षी मानकर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। क्या बात है? माँ को आपसे अर्जेंट बात करनी है, वो भी फोन पे ही है। ये लीजिए। हाँ बोलो। अक्षय प्लीज हमारी बात ना ठंडे दिमाग से सुनिए। ये सच है कि अर्जुन निया से प्यार। अक्षय चलो मेरे साथ और देखो इस घर में निया के साथ क्या हो रहा है तुम्हारे होते हुए। क्या कर क्या रही हो तुम? ये वैसे दिख नहीं रहा है, मैं फोन पे हूँ। अपराजिता से बात करो, रुको थोड़ी देर के लिए। मैं कह रही हूँ ना मेरे साथ चलो। अपराजिता और उसकी बेटियों का गंदा खेल तुम्हें लाइव दिखाना चाहती हूँ मैं। चलो और चल के देखो कि वो मेरी निया के साथ क्या कर रहे हैं। कम ऑन लेट्स गो। हाँ छोड़ो, चलो चलो प्लीज। अब मोहिनी आंटी क्या करना चाहती है? हे भोलेनाथ, प्लीज दिशा और अर्जुन की मदद करना। अर्जुन को निया से दूर कर कर ये तो उसकी जान लेके ही मानेगी। तो अपनी माँ की फोन पे बात करवा रही थी ना तुम अक्षय से? मैं तो कहती हूँ वीडियो कॉल ही लगा दो। कम से कम उसे दिखाई तो देगी कि अपनी हार कैसी दिखती है। ये तो अच्छा हुआ कि अम्मा एंड वक्त पर अपराजिता को यहाँ से ले गई, वरना बेचारी किसी को मुंह कैसे दिखाती। पापा, कुछ भी करने से पहले एक बार माँ से फोन पर बात कर लीजिए। पापा सब कुछ सच सच बता देंगी। प्लीज पापा, प्लीज। क्या होगा उसे? नहीं, क्या होगा अपराजिता से फोन पे बात करके? जो देखना था अक्षय ने अपनी आंखों से देख लिया है। देख लिया है कि कैसे अपराजिता की बेटी निया का प्यार उससे छीनने की कोशिश कर रही है। हाथ छोड़ो छवि। अर्जुन, अर्जुन ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो अर्जुन? डैड, डैड। निया स्टॉप। नहीं डैड, उसको प्लीज रोकिए। आई लव हिम, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज डैड रोकिए ना। मॉम, मॉम अर्जुन को रोकिए ना।
यार मैंने बताया तुम्हें ऊपर से नीचे क्यों बुलाया? तुमने अर्जुन मेरी एक नहीं दो बेटियों का दिल दुखाया है। और मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें जलील करूं, खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। लेकिन तुम तो स्मार्ट निकले यार। हाँ मतलब खुद ही बैग्स पैक करके जा रहे हो ताकि सिंपैथी मिले ना। मेरी बेटियों के दिल पिघल जाए। देखो शक्लें देखो इनकी, आंसू आ गए इनको। यही चाहते थे ना कि मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें माफ कर दूं कि ठीक है यार, कपूर साहब के बेटे हो। मैं भी बोलूं रुक जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं अर्जुन, जो तुमने किया है ना मेरे साथ, मेरी बेटियों के साथ, आज के बाद, इस घर से निकलने के बाद दोबारा यहां पे मुड़ के भी देखा ना तुमने, या इन दोनों में से किसी से बात करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि मिस्टर कपूर तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। सिर्फ अल्फाज नहीं, सच में बता रहा हूं मैं। Get out! नहीं प्लीज प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज अर्जुन को घर से मत निकालिए। आई रियली लव हिम दैट, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, प्लीज। निया स्टॉप इट, स्टॉप इट आई सेड। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। अर्जुन अब यहां इस घर में नहीं रहेगा। जितनी उसको मेरी जरूरत है उतनी मुझे उसकी जरूरत है। मैं भी निया के बिना नहीं रह सकता। पर अंकल ये सारी फीलिंग्स एज अ फ्रेंड है। क्योंकि प्यार मैंने सिर्फ दिशा से किया। और प्यार दोस्ती से अलग होता है, उसमें समय के कोई मायने नहीं होते। और चाहे वो 2 महीने का था, बट दिशा के साथ मेरा जितना प्यार था वो सच्चा था। जब मैंने दिशा को प्रपोज किया तो निया को आके सब बताया था, उसे सब पता था। पर जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी निया ने मुझे अपनी फीलिंग्स बता दी। और यकीन मानिए जितना आप कंफ्यूज है उतना ही मैं कंफ्यूज था अंकल। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, निया को कुछ समझा पाता, खुद कुछ समझ पाता, एक के बाद एक चीज होती चली गई। और पता नहीं कैसे हमारी एंगेजमेंट हो गई। पता नहीं तुमको कैसे एंगेजमेंट हो गई? मतलब क्या अचानक से हो गई? कैसे अंगूठी आई और तुमने उसे पहना दिया, ऐसे पता ही नहीं चला तुमको? सबके सामने खड़े थे यार अर्जुन, कपल की तरह खड़े थे, मीडिया था, हम सब थे साथ में। कल मैं मानता हूं मेरी गलती है और मैं रियलाइज नहीं है ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई गलती है। उसका दिल तोड़ा है तुमने। नहीं तोड़ना चाहता था अंकल, उसे सुसाइड की तरफ नहीं धकेलना चाहता था। मैं बहुत कंफ्यूज था और उसमें मैं आपसे आके क्या पूछता, और पूछता तो आप क्या बताते अंकल, बताइए। आप भी तो मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं ना। ये तुलना का विषय नहीं है। मैं एक बाप हूं, हमारी सिचुएशन सेम नहीं है। पर दिल तो दिल होता है ना अंकल, टूटने पर दर्द तो उतना ही होता है। और मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं और आपसे हेल्प मांग रहा हूं। अंकल मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? छवि दी, प्लीज आंटी से कहना कि मैं सबसे ज्यादा उन्हें मिस करूंगा। उन्होंने मेरी लाइफ में मेरी माँ की कमी पूरी की, मुझे कभी बाहर का नहीं फील होने दिया। उनका प्यार सगे सौतेले से बहुत ऊपर था। और मैं सबके सामने फिर से क्लियर करना चाहता हूं, I love you, दिशा।
इनका रिश्ता बरकरार रहेगा। बल्कि 1 हफ्ते के बाद मैं खुद इन दोनों की शादी करवाऊंगा। ये गलत है पापा, आपका डिसीजन एक तरफा है। हो गया, सुन लेना, मैंने तुम्हारी माँ की नसीहत। ये फैसला नहीं बदलेगा छवि, ये शादी होके रहेगी 1 हफ्ते के बाद। मगर अंकल। बस, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस बारे में बात करने का। I love you, Dad. Thank you. I love you. I love you so much. Thank you. इनमें से भी पसंद नहीं आता है तो मैं और मंगवा लूंगा, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज मत करना। I want the best for my daughter. Thanks, Dad. नहीं, ये तो सभी माँ बाप करते हैं। नहीं डैड, थैंक यू अपनी बेटी को समझने के लिए, थैंक यू उसके ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए। सीरियसली डैड, मैं आपसे बात चाहे कितनी भी बार बोल दूं कम है, पर फिर भी बोलूंगी। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड। God, thank you. You are the best daughter. अश्मित जी से भी बात हुई, उनका भी यही मानना है कि निया अर्जुन के लिए बेस्ट है। हैप्पी नाउ? हैप्पी? I'm on top of this world. पर डैड, पर एक और बात है जिसको लेके मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। बोलो। अर्जुन और दिशा सेम ऑफिस में काम करते हैं, एक साथ, अकेले हम सबकी नजरों से दूर, तो आप समझ रहे हैं ना। आई ट्रस्ट अर्जुन, ऐसी बात नहीं है, पर I'm not sure if I'm comfortable with it. हाँ, मैं